प्यारे बच्चों, रेडॉक्स रिजेक्शन के अंतर्गत आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नए तथ्यों को सीखेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी के कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम को हल करना सीखेंगे। पिछले हम लोग लेक्चर में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखे थे। बहुत सारे स्टूडेंट होमवर्क बना के भेजे थे, उनका बिल्कुल सही था। कुछ लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एक बार गौर से सुने, उसके बाद ही सवाल को बनाएं। उस लेक्चर को अपने नोटबुक में अवश्य नोट करें ताकि रिवीजन में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। दूसरी चीज, आपको लिगेंड पे, आयन पे कितना चार्ज होता है ये याद होना चाहिए। बेसिक रूल है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा, ऑक्साइड में -2 होगा, सुपर ऑक्साइड में, पर ऑक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होगा, ओजोनाइड में -1/3 होगा, याद होना चाहिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट धातु के साथ जुड़ा हो, मेटल हाइड्राइड में -1 होगा ऑलवेज। उसके बाद कहीं जुड़ा हो अधातु के साथ, उपधातु के साथ, तो हम क्या मानेंगे, +1 मानेंगे। ग्रुप 1 के तत्वों का +1, ग्रुप 2 के तत्वों का +2 मानेंगे। किसी भी पॉली एटॉमिक आयन पे या रेडिकल पे जो चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सब बता चुके हैं आपको। किसी भी पॉली एटॉमिक आयन में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का योग उस पर उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। कोई उदासीन मॉलिक्यूल हो तो उसमें जितने भी एटम होते हैं सबका ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिएगा उसके जोड़ के बराबर होता है। ये सब बात आपको पढ़ाया जा चुका है, तो बेसिक रूल ही याद नहीं हो, मान लीजिए लेक्चर 1 देखे ही नहीं, 2 देखे ही नहीं, एक ही बार टपक जाए लेक्चर 4 पे, लेक्चर 5 पे, तो कैसे बनेगा सवाल को। सीखते चलना है, चूंकि ये जो भी चीज पढ़ रहे हैं आपके लिए भी नया है। चूंकि हम लोग डायरेक्ट 10th के बाद 11th में प्रवेश कर गए हैं, तो ये सब चीज नया चीज है। इसको बार बार सुनने से, बार बार बनाने से दिमाग में बैठ जाता है। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट को सीखे थे, केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच, और आज उसी का प्रयोग करके हम कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना सिखाएंगे। उस चीज को मैं रिपीट भी कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। एक चीज बताए थे बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि ए हो और समान एटम हो, समान कोई एटम हो, उसके बीच सिंगल बॉन्ड बना हो, तो इस दोनों एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। यदि एटम क्या हो, दोनों समान हो और उसके बीच डबल बॉन्ड बना हो, ए के बीच मान लिया जाए, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। एक मान लिया एटम ए है और अपने ही एक दूसरे ए एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हो, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 मानेंगे। यह पहला कंसेप्ट सिखा चुके थे, कब, जब एटम सेम हो। एक लड़का कहा कि सर यदि एटम भिन्न भिन्न हो, मान लीजिए कि ए एटम हो और बी एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बना हो, और मान लेते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको काई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए क्या हो बेटा, बड़ा हो क्या हो, बी से, याद रखिएगा। ए की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लेते हैं लेस देन क्या हो, बी से, मतलब बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है ए के विद्युत ऋणात्मकता से। तो अभी पिछले क्लासेस में बताए थे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसका माइनस में होगा, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगा उसका प्लस में होगा। मान लिया हम और तुम जुड़े हुए हैं और तुम्हारी विद्युत ऋणात्मकता मान लिया जाए कि 3.5 हो और मेरी विद्युत ऋणात्मकता 2.5 हो, तो कहना कि सर मेरा ही ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में होगा और सर आपका पॉजिटिव होगा। मान लिए हैं कि यहाँ बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है और ए की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड जब बना है तो इसका हमारा -1 हो जाएगा, तो इसका +1 हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देना, ए और बी के बीच डबल बॉन्ड बना हो और ए की विद्युत ऋणात्मकता कम हो, बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो, तो डबल बॉन्ड 2 है तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। इसी 2 से हमको मतलब है, मतलब डबल बॉन्ड से, और यहाँ हो जाएगा 2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ ए और बी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हो, ट्रिपल बॉन्ड बना हो, ध्यान दीजिएगा, तो बी पर -3 हो जाएगा, ए पर +3 हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट दे चुके थे आपको। कंसेप्ट नंबर 3 हम बताए थे, एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, याद रखिएगा, बताए थे यह डोनर एटम कहलाता है और इसको एक्सेप्टर कहते हैं। ACCEPT, और एक्सेप्टर माने लेने वाला। इसका मतलब है कि ए अपना दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे करके बी के को एक बॉन्ड बनाता है। इस विशेष प्रकार के बॉन्ड को, इस तरह के साझेदारी को ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, याद रखें। अब इसको हम मिटा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं कि क्या इसका मतलब होता है। यहां बॉन्ड बना दे, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और मान लिया जाए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता कम है, मान लिए हैं, और बी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो इस परिस्थिति में याद रखिएगा
ए की बी का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है और 2 दिया है तो इसका +2 होगा। क्लियर है। यदि सेम भी एलिमेंट हो, मान लिया जाए ए और ए एटम के बीच भी क्या बन जाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, दोनों एटम सेम हो तो इसका +2 होगा, याद रखिएगा, और जो लेता है उसका -2 होगा, ये बात याद रखिएगा। एक कंसेप्ट है बेटा, अब इसी कंसेप्ट से हम एनसीईआरटी की सवाल या बड़े से बड़े सवालों का उत्तर दे देंगे। एक चीज और बता रहे हैं, यदि मान लीजिए ए और बी के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने और मान लेते हैं कि ए की विद्युत ऋणात्मकता काई ऑफ ए या विद्युत ऋणात्मकता ऑफ ए यही बड़ा हो जाए बी से, मतलब देने वाला जो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसी की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाए। ऐसा किसी रेयरली सवाल में होगा, जैसे हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में ऐसा होता है। तो आईआईटी जेईई में एक प्रश्न पूछे गए हैं कि HCN में हाइड्रोजन साइनाइड में और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वहां आएगा। तो मान लिए कि ए की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, अधिक है और बी से, तो इस परिस्थिति में याद रखना इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का योगदान शून्य मान लिया जाता है। इतना बात हम आपको पहले की क्लास में बता चुके हैं। अब एक और कंसेप्ट आपके सामने हम देने जा रहे हैं, अब इसको समझते चलिएगा। सिंगल बॉन्ड तो समझते ही हैं, डबल बॉन्ड तो समझते ही हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी समझ रहे होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। 2-2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बॉन्ड बने उसको डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बने बॉन्ड उसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इतना बात तो समझ जाइएगा। एक और बात याद रखिएगा, मान लिया जाए कि कोई कंपाउंड हो, यहां D3 मान लिया जाए कंपाउंड है, इसमें देख रहे हैं कि यहां A2 है, D3 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि हम निकाल दें, याद रखिएगा, यदि आ जाए मान लिया भिन्न में कि +18/3, तो याद रखिएगा 18/3 आ रहा है, 18/3 आ रहा है। मान लीजिए इसको 3 A3BD3, तो ये 18/3 आ रहा है भिन्न में, तो याद रखिएगा यह भिन्न में आ रहा है तो ये समझेंगे कि यह A का, यह A यह तीनों A का क्या है, औसत है। क्या कहिएगा, ये औसत है, औसत है, याद रखिएगा ये औसत है 18/3। चूंकि 18/3 यह बता रहा है कि तीनों का मिला के 18 है, चूंकि भिन्न में आ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे औसत एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, औसत ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और, यह भिन्न में आ रहा है, सर भिन्न में न तो इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, न भिन्न में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और न ही भिन्न में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। अरे 1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 2 की होगी, 3 की होगी। अब कोई कहे 18/3 का साझेदारी करो, दशमलव में तो होगा नहीं। तो याद रखना है कि यदि किसी भी तत्व का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे किसी कंपाउंड में और भिन्न में आ रहा हो तो समझेंगे कि वह औसत ऑक्सीडेशन स्टेट है या एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है। दूसरी चीज, ये तीनों A का, ये कोई जरूरी नहीं है कि 18/3 होगा, हो सकता है एक का 6 आ जाए, एक का 6 आ जाए, ठीक है, एक का 4 आ जाए, 6 4 आ जाए। तो यह कभी कभी एनसीईआरटी में या कंपटीशन में प्रश्न पूछता है, एक ऐसा कंपाउंड दे देगा जिसमें सिमिलर एलिमेंट एक ही, मतलब 3-4 हो, और पूछता है कि चारों A का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। पूछ सकता है कि A3BD3 में तीनों A का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। तो इसके लिए इसकी स्ट्रक्चर पर विचार करने के बाद ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तीनों D का अलग अलग बताओ। ऐसे ओरली तो हम निकाल सकते हैं कि कितना होगा। अब इसको हम लोग केमिस्ट्री के माध्यम से, केमिस्ट्री के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं कि क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री के उदाहरण के द्वारा इसको समझ लें कि क्या होगा। तो पहले इस नोट को आप याद रखिएगा कि यदि कोई कंपाउंड हो उसमें सिमिलर एलिमेंट 1 से अधिक हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट समान या असमान हो सकता है। मान लिए कोई कंपाउंड है उसमें A 5 बार हो, 5 A हो, तो पांचों A का कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा, पांचों A का अलग अलग हो सकता है। और यदि भिन्न में आ रहा है तो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए इस नोट को आप याद रखिएगा कि भिन्न में ऑक्सीडेशन स्टेट, O फॉर ऑक्सीडेशन, S फॉर स्टेट, याद रखिएगा। भिन्न में ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। भिन्न में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, याद रखिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्योंकि भिन्न में न तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और न ही साझेदारी होता है, याद रखिएगा। इसी पर एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे एक कंपाउंड है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी का ही सवाल है,
Br3O8 बहुत ही मिसलेनियस कंपाउंड है, इसी को कहते हैं ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड है। कह रहा है कि तीनों ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आप अलग अलग निकाल के दिखाइए, या अलग अलग क्या होगा, पहले हम ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं कि कितना आ रहा है। ठीक है, तीनों ब्रोमीन का अलग अलग आपको बताना है। देखिए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मानते हैं, -2 मानते हैं। तो 8 दूनी के 16, -16 इधर गया तो +16, 8 दूनी के 16 इधर जाएगा तो +16 आ गया। अरे ये 3 जो +16/3 क्या हुआ, कह सकते हैं कि इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल रहा है बेटा, +16/3 आ रहा है। लेकिन सवाल में पूछेगा कि तीनों ब्रोमीन का अलग अलग आप निकाल के दिखाइए। तो घबराना बिल्कुल नहीं, हम निकाल के अब दिखा रहे हैं। इस रूल को मिटा दें क्या, इस रूल को हम मिटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कैसे हम निकालेंगे बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं। स्ट्रक्चर को 1-2 बार बनाना है ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए। वैसे स्ट्रक्चर बनाना हम सिखाएंगे भी आपको केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। यहां ध्यान दीजिएगा अब कैसे इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इसके स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे। यह ब्रोमीन है और यह डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, फिर डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। फिर हमारा ब्रोमीन है बेटा जी, यहाँ ब्रोमीन है, फिर यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ भी देखो ऐसे जुड़ा होता है, फिर ऐसे डबल बॉन्ड O है, फिर डबल बॉन्ड ऐसे है। देखो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हमारा भाग लेता है, और डबल बॉन्ड ऊपर है और डबल बॉन्ड नीचे है। देखिए तो Br3O8 हो रहा है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालेंगे, ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। देखिए यहां ब्रोमीन के तुलना में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ब्रोमीन का बताए थे कितना होता है, 2.8 के करीब, और इसका 3.5 होता है। तो इसी का माइनस होगा, इसका पॉजिटिव होगा। यह डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका -2, इसका -2, इसका -2। अब बताइए इसका -2 तो इसका +2, फिर इसका -2 तो इसका +2, फिर इसका -2 तो इसका +2। अब कोई दिक्कत है क्या, इस -2 को हम एक साथ लिख दे क्या बेटा, +6। बताओ तो -2 -2 -4 को सॉरी -2 -6 को इधर भेज दें तो +6 हो जाएगा कि नहीं। एक ब्रोमीन का तो हमारा निकल गया +6। फिर से समझिएगा कैसे बता रहे हैं, कहीं भी कंफ्यूजन हो आप उसको दूर कर लीजिएगा। फिर से समझिएगा, स्ट्रक्चर केवल 1-2 बार बना लीजिएगा ताकि याद हो जाए। अब देखिए हम कैसे बता रहे हैं, देखते चलिए समझते चलिए। अरे ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता के तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। ये दोनों भिन्न भिन्न एटम है, कंसेप्ट याद रखो। डबल बॉन्ड बनता है तो इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 तो इसका +2। ये +2 कितना हो गया, +6 हो गया। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ब्रोमीन का यहां +6 निकल गया। किसी को दिक्कत? अब देखो ये दोनों समान एटम है तो इस बॉन्ड का तो इस ब्रोमीन और इस ब्रोमीन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0-0 हो जाएगी। मतलब इस बॉन्ड का खेला समाप्त हो गया। अब इसका खेला समाप्त हो गया तो हम अब खेला शुरू कर रहे हैं। देखो खेला समाप्त हो गया तो इसको हटा दें। अब देखो अब इसके बाद समझ, इस बॉन्ड का खेला मैंने समाप्त कर दिया तो अब यहां ध्यान देना तनी। अब यहां ध्यान, इस बॉन्ड का खेला समाप्त मैंने कर दिया, ठीक है। यहां ब्रोमीन इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। मैंने इसका भी खेला को मैंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको हटा दें, इसको हटा दें तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, एक लकीर से अलग कर देते हैं ताकि आपको बुझाने लगे कि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका हो जाएगा -2 और इसका हो जाएगा -2, तो -2 तो इसका +2, फिर इसका -2 तो इसका +2। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, बताओ तो +4 आ जाएगा कि नहीं, किसी को दिक्कत है? अरे बोलो यहां क्या आ जाएगा, यहां क्या मान लेंगे हम लोग, +4 मान लेंगे। आप ऐसे याद रखिएगा कि -2 -4 को इधर भेजेंगे +4, इस तरह से निकाल लीजिएगा। अब किसी को दिक्कत? अब देखिए इस ब्रोमीन का हम निकाल रहे हैं बेटा जी, इस ब्रोमीन का हम निकाल रहे हैं। पुनः ध्यान दीजिएगा, -2 -2
-2। क्यों -2? ब्रोमीन से इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो -2। 2 2 4 2 6, तो इसका आ जाएगा +6। लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं, अतः को हेंस कहते हैं बेटा, हेंस कहते हैं। अतः ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बेटा जी, +6 +4 और क्या हो जाएगा +6 आएगा आंसर। यही अलग अलग पूछता है। देखो एवरेज निकाल के इसका लिखा देते, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल के दिखाई दे रहे हैं, तीनों का जोड़ के 3 से भाग, यही तो एवरेज पढ़ते हो। +6 जोड़ दो, यहां +4 जोड़ दो, यहां +6 जोड़ दो, +6 जोड़ दो, +6 जोड़ दो, कितना है 3 से भाग दे दो। 6 4 10, 6 4 10 6 16 +16/3। बिल्कुल देखो तो यह इससे मैच कर रहा है कि नहीं, जो ट्रेडिशनल तरीका बताए थे उससे मैच कर रहा है कि नहीं। या +16/3 यह बता रहा था कि इसका यह एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें तीनों ब्रोमीन का अलग अलग आ गया। कितना आ गया बेटा, एक ब्रोमीन का +6, एक ब्रोमीन का +4, एक ब्रोमीन का +6, तो अलग अलग ही पूछा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछे कि Br3O8 में तीनों ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः होता है +6 +4 +6, याद रखिएगा। ऐसे फॉर्मूला से निकाल रहे हैं तो 8 दूनी के 16 -16 को बराबर की इधर भेजेंगे, +16 +16/3 ओरली निकाल लेना है। और यह +16/3 यदि भिन्न में आएगा तो समझेंगे कि यह तीनों ब्रोमीन का औसत है। तीनों का अलग अलग कह दे तो केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच टेक्निक का यूज करके ही बनाएंगे। किसी को दिक्कत, इसका स्क्रीनशॉट ले आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो तो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का भी सवाल है, कई बार यह कंपटीशन में पूछा गया। कार्बन सब ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा C3O2। यदि पूछे कि तीनों कार्बन का निकालो तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अप्रोच तो पढ़े ही नहीं है। जल्दी जल्दी कुछ कुछ टीचर लिखा के बढ़ जा रहा है। सीखते चलिएगा, जीवन में काम करेगा। कोटा जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओगे बेटा ना, ये सब काम करेगा आपको, ठीक है। कम पैसा में ही सिवान के शिक्षक आपको एक नॉमिनल चार्ज भी नहीं लेते हैं और सब कुछ सिखाना चाहते हैं। कोशिश हम करते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा आगे रहें। देखिए ऐसे निकाल रहे हैं तो इसका तो -2 होगा, 2 दूनी के -4, -4 को इधर +4, तो +4/3 आ रहा है। यह क्या कहेंगे, कोई पूछे कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ रहा है बेटा, +4/3 आ रहा है। क्लियर, जो फॉर्मूला से सीखे। अब कहे कि भाई क्या तीनों कार्बन का एक +4/3 होगा क्या, +4/3 होगा क्या, जी नहीं। अब निकाल के देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर अभी मैं बनाना सिखा रहा हूं, 5 6 7 ऐसे कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ये O है, C है, डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड C है, O है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। करीना कितनी बॉन्ड बनाएगी, 4 ही बॉन्ड बर्दाश्त करती है। अब देखो यही कार्बन सब ऑक्साइड है। अब देखो यहां ध्यान से, इस कार्बन, इस पर यहां ध्यान दो, पहले यहां ध्यान देना है तुमको, यहां ध्यान देना है। ये कार्बन और ऑक्सीजन में इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, 3.5, और इसकी विद्युत ऋणात्मकता होता है 2.5। अब बताओ किसका पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव, कहना ऑक्सीजन का निगेटिव होगा और कार्बन का पॉजिटिव होगा। इसके बीच डबल बॉन्ड है तो इसका क्या होगा, -2, तो इसका हो जाएगा +2। बोलो किसी को ऐतराज, किसी को समस्या। अब बताओ इस कार्बन कार्बन यदि समान एटम के बीच डबल बॉन्ड हो तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 माना जाता है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन 0 माना जाता है। अब देखो यहां पे ध्यान देना है, इसका ऑक्सीजन का -2 तो इसका +2। अब देखो इसके बीच डबल बॉन्ड, इसके बीच डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सेम एटम के बीच हो तो उसको 0 मान लेते हैं। इसका 0 तो इसका 0, तो 0 पर कोई प्रभाव नहीं। इसका 0 तो इसका 0, इसका 0 तो इसका 0, तो +2 0 +2 +2 0 +2, तो ये 0 देने की अब जरूरत नहीं है। इतना सारे लोग समझ गए हैं। फिर से बताएं क्या, बोलो किसी को दिक्कत है, लिख सकते हैं बेटा जी। अब लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अतः क्या लिख सकते हैं, अतः कार्बन का क्या लिख सकते हैं, अतः कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः रेस्पेक्टिवली, जिसको कहते हैं क्रमशः, क्या होगा बेटा जी, +2 होगा, एक का 0 होगा, एक का +2 होगा। तो तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +2 +0 +2 होगा। एवरेज निकाल के भी देख लेते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे, तीनों का जोड़ के 3 से भाग दे देंगे।
ठीक है। अरे एवरेज कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 2 हो तो ए प्लस बी बाई 2, 4 हो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4। तो देखो तो यहां प्लस 2 है, अब प्लस क्या कर देते हैं, यहां 0 कर देते हैं, यहां प्लस क्या कर देते हैं, प्लस 2 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। तो यहां क्या आएगा, प्लस 4 बाई 3 आ गया। इसका मतलब जो हम निकाल रहे हैं वह सही है, ये मान बराबर आ गया, इसका मतलब हम सही निकाल रहे हैं। किसी को दिक्कत है, क्यों यहां निगेटिव माने हैं, क्यों पॉजिटिव माने, ये भी समझ गए होंगे। अब इस 2.5 3 वाले बात को हटा दें क्या, बोलो इसको हटा दें क्या, किसी को दिक्कत है क्या, कोई समस्या, इसको भी आप नोट करो। आगे की और एग्जांपल हम बता रहे हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कई बार नीट और जेई में पूछा गया है, सोडियम टेट्राथायोनेट, या पूछेगा S4O6-2, 2 सोडियम को हटाओगे तो -2, टेट्राथायोनेट आयन में निकालो चारों सोडियम का। पहले हम ऐसे ओरली निकाल रहे हैं कि कितना आ रहा है। तुम जानते हो कि ऑक्सीजन का होता है -2 और सोडियम का होता है +1। तो देखो तो 6 दूनी के 12, -12 में से 2 निकल गया, -12 में से 2 निकल गया, हमारा 10 बचा। तो यहां क्या हो जाएगा, +10/4 आ गया। तो यहां लिख सकते हैं कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +10/4 आ रहा है। इसका भी निकाल को देख लो, वही आ रहा है 6 दूनी के 12, -12 इधर जाएगा तो -12 इधर जाएगा तो +12, +12 में से 2 निकल जाएगा हमारा +10। तो यहां सल्फर का क्या आ जाएगा, +10/4 आ रहा है। अर्थात यह एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है +10/4। चारों सल्फर का अलग अलग पूछे तो इसकी स्ट्रक्चर पर फोकस करो, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यही सोडियम है, O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S। इसमें सल्फर लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। पी ब्लॉक जब हम लोग पढ़ेंगे 12 में तो वहां डिटेल अध्ययन करेंगे इसके बारे में, ONA। अब देखो ध्यान से 1 बाय 1 समझते चलना। यहां सोडियम का क्या मानेंगे, +1, ऑक्सीजन का यहां -2, यहां इस ऑक्सीजन का -2 या इस ऑक्सीजन का -2। अब यहां पर पहले ध्यान देना, तुमको कैसे निकाल रहे हैं। इसको डॉटेड लाइन मार दें क्या, पहले समझ जाना। इस सल्फर की भी बात करो, या -2 तो -6, अब -6 में से 1 गया, -5 को इधर भेज देंगे तो इसका आ जाएगा +5। क्या आ जाएगा बेटा, +5। क्या मानेंगे हम लोग, +5। ऐसे निकालना सीखो, क्या आ जाएगा, ये +5 आ गया। किसी को दिक्कत, फिर सुनो -2, इसका -2 तो इसका +2, फिर इसका -2 तो इसका +2, फिर इसका -2 तो इसका +2, तो -6 में से 1 निकल जाएगा +5। वैसे भी कर सकते हो, -2 -6 में से 1 निकल गया तो -5 को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे तो +5, एक सल्फर का निकल गया। अब देखो इस सल्फर की तुम बात करो, इस सल्फर की बात करोगे तो इसमें के बीच समान एटम के बीच सिंगल बॉन्ड बना है तो इसका 0, इसका 0, मतलब इसका योगदान नथिंग, इसका योगदान नथिंग हुआ, इसका योगदान नथिंग। तो इसको हटा दें क्या, हटा देते हैं। अब देखो इस सल्फर में भी सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, यहां ध्यान से देखना, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है। तो बताओ बेटा जी इसका योगदान क्या होगा, 0, इसका 0। यहां तक किसी को यहां तक दिक्कत है, इसका 0 0। इस सल्फर का भी क्या हो जाएगा, 0 0, माने इस सल्फर और इस सल्फर के बीच जो बॉन्ड बन रहा है सिंगल बॉन्ड का योगदान खत्म हो गया, मतलब 0 0 हो गया। अब बताओ किसी को एतराज है, अब पुनः यहां आ जाइएगा, यहां आ रहे हैं हम। इसका क्या होगा बेटा जी, इसका क्या होगा, आप जानते हैं -2 होगा तो इसका +2 हो जाएगा, फिर इसका -2 होगा तो इसका +2 हो जाएगा, फिर इसका -2 होगा, दोनों ओर बॉन्ड है तो इसका +2 हो जाएगा। देखते चलो, इसका +n हो जाए, 1 हो जाएगा। तो +6 में से ध्यान दीजिएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 +6, ध्यान दीजिएगा, यहां गड़बड़ कर दिए हैं बेटा जी, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, पुनः समझ लीजिए इसको ताकि आपको कंफ्यूजन समाप्त हो जाए। देखिए इसका होगा -2, इसका होगा -2, इसका होगा -2, इसका +1। तो देखो 2 2 4 2 6, -6 में से 1 निकल जाएगा तो इसका हो जाएगा क्या, +5। अब तो क्लियर है, पुनः समझ लेना है कि यहां क्या हो जाएगा +5। इस सल्फर का बीच 0 0 है, 0 0 है तो इसका योगदान क्या मानेंगे, 0 0। इस सल्फर के बीच सिंगल बॉन्ड बना है तो इस बॉन्ड का योगदान 0, इस बॉन्ड का योगदान 0, इससे कोई लेना देना, इसका 0 0। तो अब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिख देंगे कि
अतः हम लिख सकते हैं अतः सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है। देखिए तो एक सल्फर का +5, एक का 0, एक का 0 और फिर हमारा 5। देखिए तो इतना आ रहा है कि नहीं। इसका यदि एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +5 +0 +5 और डिवाइडेड बाई 4 बराबर देखिए तो +10/4 आ रहा है। बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं, किसी को दिक्कत। अब देखो टेट्राथायोनेट आयन दे दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं आपको। इसका स्क्रीनशॉट लो, उसको भी बता देते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहां देखो, टेट्राथायोनेट आयन दे दे तो क्या करोगे। कभी कभी टेट्राथायोनेट आयन ही देता है ताकि बच्चे गड़बड़ हो जाएं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आप स्ट्रक्चर बनाए थे उसमें केवल सोडियम को हटा देना है। देखो तो यही बनाए थे हम लोग, S डबल बॉन्ड O और यहाँ O यहाँ Na बनाए थे। अब कुछ नहीं, Na को जो ही हटा दोगे बेटा जी इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। क्लियर। अब देखो तो S और यहाँ जगह डबल बॉन्ड O और यहाँ जगह O-। किसी को दिक्कत। अब बताओ तुम, यहां समझो, इसका -2 इसका -2 -2 -2 -4 -1 -5 को इधर भेज देंगे बराबर का +5 ऐसे निकालते हैं। इस बॉन्ड के बीच सल्फर 2 सल्फर है, इसका 0 इसका 0 तो इसको 0 0। अब ध्यान देना तुम क्या कर रहे हैं, इस सल्फर के बीच इसका 0 इसका 0, इस सल्फर के बीच बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और दोनों समान एटम हो तो इसका योगदान क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। इतना तो क्लियर है। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बताओ इस सल्फर के बारे में विचार करो। इस सल्फर के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसका 0 0, तो कह सकते हैं कि इसका क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। कोई पूछ दे क्या होगा, इसका -2 इसका -2 इसका +1 -2 -2 -4 -1 -5 इधर जाएगा तो +5 क्या होगा, +5 होगा, 0 होगा, 0 होगा, +5 होगा। किसी को एतराज हो तो बोलो। एवरेज निकालना है तो देख लो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्या होगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 5 10 तो हो जाएगा +10/4। क्लियर है। देखो बिल्कुल 10/4 आ रहा है। किसी को दिक्कत, इस सवाल को कई बार पूछे गए हैं तो 1-2 बार इसको आप समझिएगा। स्ट्रक्चर 1-2 बार बनाना है, बीच में तो कोई ऐसा चीज हम नहीं बताए हैं जो आपको समझ में नहीं आए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। देखो याद रखना एक चीज, कोई पूछे कि इसके हाइड्रेटेड साल्ट को हाइपो कहते हैं, Na2S2O3 × 5H2O, इसको हाइपो कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण साल्ट है, असाइनमेंट दी होंगे, इसका यूज भी लिखा होगा। हाइपो के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कह रहा है कि दोनों सल्फर का अलग अलग निकाल के दिखाओ। पहले एक सल्फर का निकालना है, आप ओरली निकालो या आप ऐसे निकाल लो। यहां देखो तो 2 सोडियम है +2 सल्फर है +3 ऑक्सीजन है, नहीं निकालना आता है तो ऐसे निकाल लो, =0। इसका +2 हो जाएगा, ग्रुप 1 के तत्व का +1 होता है तो 2 एकम +2, 2 सल्फर है 2, 3 दूनी के -6 =0 या 2s - 4 =0। इसलिए सल्फर +4/2 आ जाए +2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने एक सल्फर का +2 आ रहा है। अब कहे कि नहीं दोनों सल्फर का बताओ, लफड़ा कर दिया भाई, दोनों सल्फर का पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। स्ट्रक्चर पर विचार करेंगे। यही सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है बेटा, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। यही सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र है। सल्फर 2 होता है ना बेटा, याद रखना है कि एक सल्फर और एक सल्फर के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देखो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, 1 2 3 4 और 2 दिया है 6, याद रखिएगा। इस तरह से हम लोग याद भी इसको रखेंगे। किसी को दिक्कत, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बताना, कोई समस्या। अब बताओ हम कैसे निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां सोडियम का तो +1, इस सोडियम का भी तो +1, इसका -2 तो इसका +2, इसका -2 इसका -2। और सल्फर सेम एटम के बीच भी बताए थे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो एक का -2 होता है तो एक का +2 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेप्टर का हमेशा -2 होगा। अब बताओ इसका जब -2 हो गया बेटा, ध्यान दीजिएगा,
इसका -2 हो गया, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ही बहुत ही बदमाश है, इधर उधर भाग जाता है। अब देखिए इसका -2 हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका -2 हो गया। तब देखो -2 -2 -2 -2 -8 में से 2 निकल गया, -6 को बराबर के इधर भेजेंगे +6। तो लिख सकते हैं कि अतः सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, एक का होगा हमारा +6 और दूसरा का होगा -2। कई बार पूछे गए हैं, एवरेज निकाल के चेक कर लो, बिल्कुल 2 आएगा। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों के जोड़ दोगे, 2 से भाग दे दोगे। यहां देखो तो क्या करोगे, +6 + -2/2 इज इक्वल टू क्या होगा, +4/2 इज इक्वल टू +2। यहां देख रहे हो कि +2 मैच कर रहा है। तो अलग अलग पूछे तो ऐसे ही करेंगे। फिर से समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से समझ लो, कि ताकि तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई ऐसा सवाल उत्पन्न हो रहा है तो उसको मैं दूर कर दूं। फिर से समझना है कि कैसे निकाल रहे हैं। इसका तो +1, इसका तो +1, ठीक है। अब बताओ, इसका -2, इसका -2 हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा हमारा -2। इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसका -2। जब सबका निकल जाएगा तो इसका तो निकालना आसान है। तो -2 -2 -2 -2 -8 में से 2 निकल गया, तो -6 को इधर भेजेंगे +6। क्लियर? किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, आगे बढ़ रहे हैं। चलो, ये एनसीईआरटी का भी सवाल है कि एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन का निकाल के दिखाओ। ऐसे तुम ट्रेडिशनली निकाल सकते हो कि कितना आएगा, अब दोनों को हम अलग अलग निकाल रहे हैं। इतना तो मैट्रिक में भी पढ़े हो, यही एसिटिक एसिड है, यही एसिटिक एसिड है। हमेशा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं और यह C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। अब बताओ, तुम ध्यान से सुनना, इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का तो योगदान शून्य मान लेंगे। तो इसके बीच में हम एक लकीर बना रहे हैं ताकि तुमको ये बात अब समझ में आए। इसका 0 0 तो इसको हटा दिए, मतलब मान लिए कि इसकी कहानी खत्म है, इस बॉन्ड की कहानी खत्म है। अब आओ हम लोग चलते हैं इसको निकालने के लिए। हाइड्रोजन का क्या मानेंगे, विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन का 2.1 और कार्बन का होता है 2.5 और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका +1, इसका +1, इसका +1, तो +3 को इधर भेज देंगे तो इसका -3 निकल गया। किसी को दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ आओ, इसका -2, इसका -2, इसका +1। यहां देखो -4 में से 1 निकल गया, -3 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा +3। कोई पूछे कि बताओ एवरेज इसका, कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः, तो तुम जानते हो कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप के तरफ से ही नंबरिंग किया जाता है। तो कार्बन नंबर 1 का क्या होगा, +3 और इसका हो जाएगा -3। कोई पूछे कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +3 प्लस क्या करोगे -3 डिवाइडेड बाई 2, 0/2 इज इक्वल टू 0। ऐसे निकाल के भी देख लो, दोनों कार्बन का 0 आएगा। वहां C2 हो रहा है तो C2 कर दो, हाइड्रोजन 4 हो रहा है तो 4 कर दो, ऑक्सीजन उसमें कितना हो रहा है बेटा 2 कर दो तो O2 कर दो। यहां देखो तो 2C का निकालना है तो 2C छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन के जगह पर क्या कर देते हैं +4 और ऑक्सीजन के जगह पर क्या कर देते हैं बेटा, यहां ध्यान दो, +2 दूनी के -4 इज इक्वल टू 0। इसलिए 2C + 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए C बराबर क्या आ जाएगा, यहां देखो तो 0/2 बराबर 0। तो देख रहे हैं कि इस मेथड से भी 0 आ रहा है, इस मेथड से भी 0 आ रहा है, इसका एवरेज भी 0 आ रहा है, लेकिन अलग अलग टू दे तो +3 -3 होगा। ये एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, कह रहा है कि अलग अलग निकाल के दिखाओ। किसी को एतराज है? इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिए हो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। ये C2H4O2 कहां से लिखे? अरे यार इसमें देखो ना, कार्बन कितना दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो C2 और हाइड्रोजन देखो तो 3, 1 यहां है, 4 है तो 4 और O2 है तो O2 कर दिए हैं। इतना छोटा छोटा चीज नहीं समझते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, याद रखें ग्रेन अल्कोहल। जितना भी वाइन बनता है उसमें यही अल्कोहल मौजूद होता है। कह रहा है कि दोनों कार्बन का निकालो। पहले ऐसे हम निकाल के दे रहे हैं कि कितना आएगा। देखो तो इसमें 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 3, 2, 5, 1,
3 2 5 1 6 है और ऑक्सीजन O है। दोनों कार्बन का निकाल कर दे 2C प्लस यहाँ लिख सकते हैं 6H प्लस क्या लिख सकते हैं O इज इक्वल टू 0, या 2C के बराबर लिख सकते हैं 2C प्लस इसका लिख सकते हैं प्लस 6, इसका लिख सकते हैं -2 इज इक्वल टू 0, या 2C 6 में से 2 गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या 2C बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2C बराबर आ जाएगा यहाँ -4, इसलिए C बराबर क्या आ जाएगा -4/2 बराबर -2 आ रहा है। मतलब यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आ रहा है। क्या दोनों ही कार्बन का -2 होगा जी कि नहीं होगा, ये प्रश्न है। तो दोनों कार्बन का निकालना सीखो। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, इसके स्ट्रक्चर को मैं फैला दूं क्या, हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से, 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 और यहाँ O यहाँ H कर दूं क्या, किसी को दिक्कत है क्या? अब देखो यहाँ समझना, इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0 हो जाएगी, इसलिए इसको हम समझ लेते हैं, मान के चलते इग्नोर करते, इस बॉन्ड से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 0 हो गया तो इससे कोई लेना देना नहीं, हटा दिए। अब देखो हाइड्रोजन का क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो माइनस में नहीं जाएगा, ये +1 अरे सिंगल बॉन्ड है +1 का है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम तो पॉजिटिव में, तो -3 हो गए, +3 हो गया, +3 को इधर भेज देंगे तो इस कार्बन का आ गया -3, कोई दिक्कत। अब देखो यहां देखो तो इसका +1, इसका +1, इसका +1 और इसका -2, तो +3 में से 2 गया तो +1 और +1 के इधर भेजोगे तो -1 आ गया। तो लिख सकते हैं कि अतः कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट किधर से होगा, फंक्शनल ग्रुप OH है इधर से ही, -1 -3 होता है, -3 होता है। कई बार पूछा गया है इथाइल अल्कोहल में, तो लिख सकते हैं कि -1 -3 होता है। एवरेज निकाल के चेक कर लो, बिल्कुल -2 आना चाहिए। AVERAG एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, -1 प्लस क्या जोड़ दें बेटा जी, -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 1 -4 डिवाइडेड बाई 2 बराबर -2। बिल्कुल यह हम डाटा और यह डाटा मैच करना चाहिए। किसी को दिक्कत है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कुछ हम लोग खनिज पे आते हैं। जेई में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक लोहा का खनिज या अयस्क है, इसमें कह रहा है कि तीनों लोहा का अलग अलग बताओ। ऐसे निकाल रहे हैं हम, देखो तो यहाँ -2 तो 4 दूनी के -8, -8 को इधर भेजेंगे +8, तो यह आ रहा है +8/3, लेकिन तीनों लोहा का पूछ रहा है। तो याद रखना है एक बात बेटा, यह जो Fe3O4 होता है यह 2 खनिजों का मिश्रण होता है, यह FeO का और प्लस यह Fe2O3 का मिश्रण होता है। अब बताओ, याद रखना है, अब बताओ इसमें तो -2 हो जाएगा तो इसका +2 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा तो 3 दूनी के 6, इधर जाएगा तो +6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका 3 लिख सकते हैं कि अतः लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः देख रहे हैं, क्रमशः क्या हो रहा है, एक लोहा का होगा हमारा +2, दूसरे लोहा का +3, दूसरे लोहा का +3 हो रहा है। देखो तो एवरेज हम निकाल रहे हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है +2, यहाँ फिर +3 +3 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो 3 3 6 2 8 +8/3 आ रहा है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटाइट में एक लोहा का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और दूसरे लोहा का +3 होता है। यदि ऑप्शन में दे कि +2 +3 वही सही लगाएंगे। तो याद रखना कि Fe3O4 FeO तथा Fe2O3 का मिश्रण होता है। देखिए ये भी पूछा गया है कई बार, Mn3O4 में निकालिएगा। देखो तो इसका -2 4 दूनी की 8, यहाँ +8/3 आ रहा है, अर्थात यह औसत है तीनों Mn का। देखिएगा याद रखना है इस तथ्य को कि यह MnO3 जो मैग्नीज का एक अयस्क है, यह MnO प्लस MnO2 का मिश्रण होता है, MnO2 का मिश्रण होता है। अब बताओ MnO2 का, देखो तो मैग्नीज 2 MnO 2 मैग्नीज, यहाँ 3 मैग्नीज हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 और 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ इसका तो -2 होगा तो इसका +2 होगा, इसका -2 होगा तो 2 दूनी के +4 हो गया। लिख सकते हैं कि अतः
मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्रमशः याद रखना है, क्रमशः क्या होगा, एक का +2 फिर +2, अरे 2 इसी में है, 2 इसी में है, और एक का होगा हमारा +4। तो देखो इसका एवरेज निकालोगे तो 4 2 6 8 8/3, बिल्कुल 8/3 आ रहा है। याद रखना है कि हमारा तीनों मैग्नीज का क्या होगा। उसी प्रकार Pb3O4 याद रखना है, यह भी किसका मिश्रण होता है, यह PbO का होता है और प्लस PbO2 का होता है। आप निकाल के मुझे बताइएगा क्या होगा। ऐसे निकालिएगा तो इसका -2, 4 दूनी के 8, इधर भेजिएगा तो क्या होगा +8/3, यह इसका औसत हुआ। तो यह किसका मिश्रण होता है, PbO का और PbO2 का होता है। केवल यह याद रखिएगा मैग्नेटाइड FeO + Fe2O3 का होता है। यह तथ्य याद होना चाहिए आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे की ओर बढ़ते हैं। तीनों जेईई नीट में कई बार पूछे गए हैं। एनसीईआरटी का भी सवाल है, या मिसलेनियस प्रॉब्लम एग्जाम्पलर ऑफ एनसीईआरटी में सब सवाल मौजूद हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, याद रखना एक प्रकार का यह उर्वरक है, ये एक्सप्लोसिव नेचर का हो रहा है, बहुत सस्ता केमिकल है, ठीक है, और इसी का प्रयोग माओवादी नक्सलवादी प्रयोग करता है पुल को उड़ाने के लिए, बहुत सस्ता मिल जाता है। इसकी चर्चा हम करेंगे कि इसका विस्फोट कैसे होता है, इस विस्फोटक के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोनों नाइट्रोजन का निकालना है, तो क्या यह टूट सकता है ऐसे बेटा? देखो तो यह 2 पार्ट से बना है, एक पॉजिटिव पार्ट से, एक निगेटिव पार्ट से। तो यह टूटेगा NH4+, यह अमोनियम आयन दे दिया, और टूट के क्या देगा NO3, यह नाइट्रेट आयन दिया। अब दोनों N का हम निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब निकाल, ओरली निकालो या आप मेथड से निकाल लो, जो मैथमेटिक्स जिनका ठीक है ओरली निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का क्या होगा, प्लस लेंगे, 4 एकम +4 याद रखिएगा, +4 को इधर भेजेंगे तो -4 में से 1 निकल गया, हमारा यहां क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इसका -3 हो गया। यहां निकालो NO3 में 3 दूनी का -6 को इधर भेजेंगे +6 में से 1 निकल गया, +5। तो लिख सकते हैं कि अतः नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है क्या होगा, एक में हमारा +5 होगा और दूसरा में -3 होगा। कोई भी दे दे, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक Ki3 पोटेशियम ट्राईआयोडाइड, ये भी याद रखना है कि पोटेशियम आयोडाइड और आयोडीन जब मिलता है तो यह बनता है। अब कह रहा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका -1 तो इसका +1। लिख सकते हैं कि अतः आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 1 का होगा -1 0 0, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यह ब्लीचिंग पाउडर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में दोनों ही क्लोरीन का पूछा जाता है, कई बार यह पूछा जा चुका है। देखिए यही हमारा है COOCl और यही Cl है। कह रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। देखो इस क्लोरीन का तो -1, अब देखो यहां पे, और कैल्शियम का होगा +2, याद रखिएगा। एक ग्रुप 2 का तत्व है तो +2 आएगा, कैसे आएगा +2 भी क्लियर कर देते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस दोनों में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो एक कन्फर्म है कि माइनस में होगा, और ये क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में कम होगा तो प्लस में होगा। तो यहां देखो 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, इधर भी सिंगल, इधर भी, तो -2 और इधर सिंगल है तो +1। अब देखो यहां देखो ये -2 हो गया, इसका +1 हो गया, इसका -1 हो गया, और कैल्शियम का क्या होता है, +2 होता है। याद रखिएगा कितना होता है, +2 होता है। तो लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ब्लीचिंग पाउडर में, +1, और यह क्या होगा, -1। किसका होगा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा उसका +1 होता है। कंफर्म, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो एक और महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड बहुत ही विषैला गैस है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कई बार पूछा गया है, दोनों IIT JEE में पूछा गया है। अब देखिए, तो अब ये प्रश्न उठता है कि कार्बन का निकालेंगे कैसे। अब नाइट्रोजन का ही पता ही नहीं है, क्या मानेंगे, नाइट्रोजन का -2 माने कि -3 मानेंगे, +5 माने कि 0 माने, यही तो कंफ्यूजन है। तो इसलिए अब इसके स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। यही हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड CN है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा,
इसका क्या होगा, +1 होगा, ध्यान दीजिएगा +1 होगा, तो इसका क्या होगा, -1 होगा। याद है +1 तो इस सिंगल बॉन्ड का -1। अब देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की अधिक होगी तो -3 होगा, तो इधर क्या होगा, +3 होगा। तो +3 में से 1 निकल गया, +3 में से 1 निकल गया। अब क्या बचा यहां बेटा जी, +2 बच गया। अब यहां कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, +2 हुई। अब तो समझ चुके होंगे, किसी को दिक्कत है? चलो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बता रहे हैं। मान लिया जाए कि कार्बन का अब क्या पता नहीं है, मुझे निकालना है, तो अब निकाल देंगे H + C + N, ऐसे भी निकाल लो। अब कार्बन का मुझे निकालना है, हाइड्रोजन का +1 मानेंगे, क्लियर है। कार्बन का C है, छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन का यहाँ -3 मानेंगे, क्लियर है। तो यहाँ C आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 = 0 हो जाएगा कि नहीं बोलो, 0 हो जाएगा कि नहीं बोलो। अरे देखो ना, यहाँ -3 में से 1 गया, यहाँ क्या हो जाएगा, -2 अब +C = 0, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, +2 आ रहा है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टेक्निक दिक्कत हो तो फिर से समझ लीजिए कैसे बनाए हैं। कहीं कंफ्यूजन हो उसको समझना है, कहीं कंफ्यूजन हो उसको समझना है। फिर से समझिए, फिर से समझिए आपकी कहाँ दिक्कत हो रहा है। देखिए अभी बताए हैं कि सिंगल बॉन्ड हो तो हम क्या मानेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो तो इसका +1, चूंकि इसकी विद्युत कार्बन से कम है तो इसका तो -1 होगा कि नहीं। अब इसका विद्युत ऋणात्मक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो -3, तो इसका +3 होगा। अब इसका तो निकल गया कि हमारा -3 हुआ, इसका तो निकल गया कि +1 होगा। अब इस कार्बन की क्या होगा, +3 में से 1 निकल गया, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो रहा है। कंफर्म है? तो क्या लिख देंगे, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +2 निकला। किसी को दिक्कत है? ऐसे भी निकाल सकते हो, H + C + N = 0। यहाँ H का +1, C का निकालना है C, N का आ गया है -3 = 0, या C -3 में से 1 गया, -2 = 0, इसलिए C बराबर क्या आएगा, +2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 का पता चल गया तो तीसरा निकाल सकते हैं। अब सुनो, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड HN, इसके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, याद रखिएगा। अब आइए हम इसको समझते हैं। अब यहां नाइट्रोजन का क्या मानेंगे, देखो हाइड्रोजन का तो +1 मान लें, कंफर्म। देखो उच्च भी इसकी विद्युत ऋणात्मकता होता है लगभग हमारा 3 और इसका होता है 2.5। अभी बताए हैं कि यदि उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु ही डोनर एटम हो जाए तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की योगदान शून्य होते हैं। तो अब इसका योगदान तो शून्य हो जाएगा, इसका योगदान क्या हो जाएगा, अब शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये 2 बॉन्ड बचा तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ क्या हो जाएगी, कम है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना है तो इसका हो जाएगा +2, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, अब इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, -2। इसका +1 है तो इसका -1 है, तो -1 और -2, अब इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे -1, इसका +1 तो इसका -1, इसका +2 तो इसका -2, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। और कार्बन का +2 आ रहा है। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं कि H + N + C = 0, C का निकालना है। H का क्या होता है, +1, नाइट्रोजन का क्या मानेंगे यहाँ, -3 = +6C = 0, या -3 में से 1 निकल गया, क्या बचा बेटा, -2 + C = 0, इसलिए C बराबर क्या आ जाएगा, +2। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड में भी कार्बन का +2 और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में भी कार्बन का +2 होता है। इन तथ्यों को समझ गए हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे बेटा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो अभी तक निकालना हम लोग सीख रहे थे, इसका फायदा क्या है, इस पर सवाल करेंगे। और जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया, अब बनाना सीखिएगा, बनाना शुरू कीजिएगा। इसमें जो भी सवाल होंगे, उस जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे आप बनेंगे। बनने के बाद जो भी प्रश्न आपका फंस जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बताइएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन से सवाल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव टाइप करा देंगे। इसका रिवीजन करते रहिए, पिछले क्लासेस का जो सवाल दिया गया उसको बनाते रहिए। पढ़ाई पर पूरा फोकस रखिए, घर पे बैठना नहीं है इस काल में। यदि कोचिंग बंद है ऑफलाइन तो बैठना नहीं, कुछ कुछ थोड़ा ही सही पढ़ते रहिएगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।